नमस्कार। आज है 2 मई 2026। चलो करते हैं कल कराए गए प्रश्नों का रिवीजन। प्रश्न नंबर 1। हाल ही में किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है अशोक कुमार लाहिड़ी। प्रश्न नंबर 2। किस भारतीय राज्य ने अपने दूरदराज के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ समझौता किया है? आंसर है इसका मेघालय। प्रश्न नंबर 3। हाल ही में जारी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 रिपोर्ट के अनुसार कितने करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? आंसर है इसका 26.6 करोड़। प्रश्न नंबर 4। हाल ही में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है इसका बिश्केक। प्रश्न नंबर 5। भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका डॉक्टर अतानुनाथ। प्रश्न नंबर 6। एनटीपीसी ने भारत में परमाणु ऊर्जा परियोजना के विकास और सहयोग के लिए किस कंपनी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है इसका इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रांस। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? आंसर है इसका परमिंदर सिंह। प्रश्न नंबर 8। भारत ने किस देश के लिए सार्क करेंसी स्वेप फ्रेमवर्क के तहत 30 अरब की पहली निकासी को मंजूरी दी है? आंसर है इसका मालदीव। प्रश्न नंबर 9। भारतीय रिजर्व बैंक की एकीकृत भुगतान प्रणाली में सीधे शामिल होने वाली पहली निजी फिनटेक कंपनी कौन बन गई है? आंसर है इसका पे पॉइंट इंडिया। प्रश्न नंबर 10। आईपीएल के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर है इसका विराट कोहली। प्रश्न नंबर 11। अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में डिफेंस इन्वेस्टर समिट को संबोधित किया है? आंसर है इसका म्यूनिख जर्मनी। प्रश्न नंबर 12। हाल ही में एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया है? आंसर है इसका जापान। अब देखते हैं 2 मई से संबंधित करंट अफेयर। प्रश्न है हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम-1 रॉकेट को कहां लॉन्च किया गया है? आंसर है इसका सी श्रीहरिकोटा। स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम-1 रॉकेट के हार्डवेयर को हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लिए रवाना किया गया है। यह भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है, जिसे अंतिम एकीकरण के बाद जून 2026 तक लॉन्च करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया है? आंसर है इसका डी 1 मई। अब देखते हैं अप्रैल माह में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 अप्रैल उत्कल दिवस। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 8 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस। 9 अप्रैल सीआरपीएफ शौर्य दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस।
14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस। 15 अप्रैल विश्व कला दिवस। 16 अप्रैल भारतीय रेल परिवहन दिवस। 17 अप्रैल विश्व होमोफिलिया दिवस। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस। 19 अप्रैल विश्व लीवर दिवस। 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 21 अप्रैल विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल विश्व भौतिक संपदा दिवस। 27 अप्रैल विश्व पशु चिकित्सा दिवस। 28 अप्रैल कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस। 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026 कहां आयोजित किया गया है? आंसर है इसका ए, गोवा। यह सम्मेलन BITS पिलानी गोवा के सहयोग से आयोजित किया गया था और 27 से 29 अप्रैल 2026 तक BITS पिलानी के के बिरला गोवा परिसर में हुआ था। सम्मेलन का विषय था भविष्य के लिए तैयार ऑडिट के माध्यम से डिजिटल भारत को सुरक्षित करना, अनुकूलन, आश्वासन, प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो शहरों को जोड़ने के लिए 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? आंसर है इसका डी, मेरठ और प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से इस मेगा प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिले मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को जोड़ता है। प्रश्न है, हाल ही में 10वें सार्वजनिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया है? आंसर है इसका सी, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों में शासन और क्षमता निर्माण में सुधार के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? आंसर है इसका डी, मिशन सक्षम। मिशन सक्षम एक राष्ट्रीय स्तर का अक्षमता निर्माण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकों में कर्मचारियों को पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है। प्रश्न है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन बना है? आंसर है इसका सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने रूस की मदद से रूरपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में यूरेनियम ईंधन लोड करके परमाणु ऊर्जा युग में कदम रखा है। स्थान, यह संयंत्र बांग्लादेश के पाबना जिले के इसवर्दी में स्थित है। अक्षमता, इस संयंत्र का उद्देश्य 2.4 गीगावाट बिजली उत्पादन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2026 के अनुसार
दुनिया का खाद्य असुरक्षित देशों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर है इसका ए, अफगानिस्तान। वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2026 के अनुसार अफगानिस्तान लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित देश बना हुआ है। इस रिपोर्ट में 2025 में 47 देशों के 26.6 करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे थे। शीर्ष संकटग्रस्त देश हैं अफगानिस्तान, सूडान, यमन, दक्षिण सूडान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कांगो, म्यांमार और सीरिया। प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय डाइविंग अभ्यास इन SLN DUX 2026 का चौथा संस्करण हुआ है? आंसर है इसका ए, श्रीलंका। अब देखते हैं देश और उनके बीच होने वाले सैन्य अभ्यास। नौसैनिक अभ्यास वरुण, भारत और फ्रांस। शक्ति सैन्य अभ्यास, भारत और फ्रांस। गरुड़ सैन्य अभ्यास, भारत और फ्रांस। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा, भारत और ओमान। नसीम अल बहर सैन्य अभ्यास, भारत एंड ओमान। ईस्टर्न ब्रिज 7 सैन्य अभ्यास, भारत एंड ओमान। बोंगो सागर सैन्य अभ्यास, भारत और बांग्लादेश। मैत्री सैन्य अभ्यास, भारत और थाईलैंड। डस्टलिक सैन्य अभ्यास, भारत और उज्बेकिस्तान। एक्स टाइगर टराइफ, भारत और अमेरिका। इक्वेरिन युद्ध अभ्यास, भारत और मालदीव। युद्ध अभ्यास, भारत और अमेरिका। धर्म गार्जियन, भारत और जापान। जिमैक्स, भारत और जापान। मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका। मालाबार युद्ध अभ्यास, ये 4 देशों के बीच है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास, भारत और सिंगापुर। काजिंद युद्ध अभ्यास, भारत और कजाकिस्तान। खंजर युद्ध अभ्यास, भारत और किर्गिस्तान। उदार शक्ति युद्ध अभ्यास, भारत और मलेशिया। साइक्लोन 2026 युद्ध अभ्यास, भारत और मिस्र। ये थे परीक्षा में आने वाले देश और उनके बीच होने वाले युद्ध अभ्यास। प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले मशरूम मिशन की घोषणा की है? आंसर है इसका सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में मैराथन में 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकंड के समय में मैराथन दौड़ पूरी करके किस एथलीट ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है इसका बी, सेबेस्टियन सावे। प्रश्न है, 8000 से 12000 साल पुराना होलोसीन काल का जीवाश्म बिस्तर कहाँ खोजा गया है? आंसर है इसका ए, थुत्तुकुड़ी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के थुत्तुकुड़ी जिले के पन्नायूर क्षेत्र में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के पहले CEO कौन बने हैं? आंसर है इसका ए, संजय जमुआर। अब देखते हैं कुछ राष्ट्रीय नियुक्तियां। इंटेल ने एशिया प्रशांत और जापान क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के पद पर पदोन्नत किया संतोष विश्वनाथन को।
भूमि संसाधन विभाग के सचिव का पदभार संभाला नरेंद्र भूषण ने। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी बीवी रामा मोहन। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला चंचल कुमार। देश के नए उप प्रमुख का पदभार संभाला धीरज सेठ। राष्ट्रीय आपदा बल का महानिर्देशक नियुक्त किया गया पीयूष आनंद। बहनु मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर अश्वनी भिंगे। पॉलिसी बाजार का नया सीईओ नियुक्त किया गया सज्जा प्रवीण चौधरी। बीपीएल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक बने संजय खन्ना। यूएन कमेटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर राइट्स के लिए नियुक्त किया गया प्रीति शरण। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के मुख्य सलाहकार का कार्यभार संभाला आनंद कुमार पाल। अरब लीग का नया महासचिव नियुक्त किया गया नबील फमी। अब देखते हैं कुछ राष्ट्रीय नियुक्तियां। इंटेल ने एशिया प्रशांत और जापान क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के पद पर पदोन्नत किया संतोष विश्वनाथन को। भूमि संसाधन विभाग के सचिव का पदभार संभाला नरेंद्र भूषण ने। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी बीवी रामा मोहन। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला चंचल कुमार। देश के नए उप प्रमुख का पदभार संभाला धीरज सेठ। राष्ट्रीय आपदा बल का महानिर्देशक नियुक्त किया गया पीयूष आनंद। बहनु मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर अश्वनी भिंगे। पॉलिसी बाजार का नया सीईओ नियुक्त किया गया सज्जा प्रवीण चौधरी। बीपीएल के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक बने संजय खन्ना। यूएन कमेटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर राइट्स के लिए नियुक्त किया गया प्रीति शरण। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के मुख्य सलाहकार का कार्यभार संभाला आनंद कुमार पाल। अरब लीग का नया महासचिव नियुक्त किया गया नबील फमी। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है निम्न में से किस भारतीय को हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया है। आंसर है इसका ए उपेंद्र द्विवेदी। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है हाल ही में एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2026। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं।